आज हम लोग बात करेंगे माँ के सप्तम रूप, सप्तम दिनम, सप्तम पूजनम, माँ प्रधान देवी कालरात्रि माता के बारे में। तो माँ कालरात्रि का रूप बहुत विकराल है, और ये विकराल रूप बुरी शक्तियों और दुष्टों के लिए है। उनके पुत्र के लिए उनका रूप हमेशा सौम्य होता है। माँ का रूप अपने पुत्र के लिए सौम्य होता है। तो सप्तम दिनम जो पूजन होती है वो माँ कालरात्रि के रूप की पूजन होती है, और माँ कालरात्रि का अधिपत्व सीधे तौर पर राहु प्लैनेट पे होता है। और राहु पर अधिपत्व होने के कारण, क्योंकि राहु को कोई विशेष राशि प्रदान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे राशि और लग्न का उल्लेख करना संभव नहीं है। इसलिए सीधे तौर पर यदि राहु की आपके जन्म कुंडली में पीड़ा चल रही हो तो आपको राहु से पीड़ा मुक्त होने के लिए माँ की विशेष आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आप अकाल मृत्यु या शत्रु भय या अपने शत्रु का दमन करना, और आप किसी शत्रु बाधा से पीड़ित हैं या किसी बुरी शक्ति से पीड़ित है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत निगेटिविटी है या आपके परिवार में बहुत निगेटिविटी है, तो माँ के इस दिन का विशेष रूप से व्रत और पूजन करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। ऐसा करने से आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा, और सिर्फ शुभ फल ही नहीं, आपके कष्ट दूर करने के लिए माँ सदैव अग्रसर रहती है। अब आते हैं सीधे तौर पर कि माँ को क्या प्रिय है। तो माँ को गुड़ और गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। माँ को गुड़ और गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। और माँ को कृष्ण कमल के पुष्प बहुत प्रिय है, माँ को कृष्ण कमल के पुष्प चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ माँ को लौंग या लौंग से बनी माला यदि आप अर्पित करें तो आपके बहुत से कष्टों का निवारण माँ करती है। और यदि आप शत्रु भय से पीड़ित है तो इस विशेष रूप से ये उपाय नहीं, ये पूजन इस रूप से आपको अवश्य करना चाहिए। उपाय बोलना गलत होगा, इसलिए मैंने बात चेंज की। तो ये बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं कि माँ की पूजा से आपको विशेष लाभ होगा, और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि वास्तविकता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको विशेष रूप से अपने भाव को अर्पित करना है। आपका जैसा भाव होगा वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने भाव को भी वास्तविक रखें और माँ के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। माँ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगी। तब तक के लिए नमस्कार।